में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार से एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हम समझ सकते हैं कि जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 20 जुलाई को हुई अगली सुनवाई। आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने की थी निष्पक्ष जांच की मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कोर्ट ने कहा है कि हम समझ सकते हैं कि जांच चल रही है। यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी के स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। फिलहाल इस स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ताओं को नहीं दी जाएगी। सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी और अब अगली सुनवाई 20 तारीख यानी सोमवार को होगी। आपको बता दें कि इस मामले में हिंदू धर्म परिषद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच हो और सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कुल 4 याचिकाओं पर आज शुरू की है। इस मामले में 2 अलग अलग याचिकाओं में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है और एक अन्य याचिका सीबीआई की विशेष जांच टीम एसआईटी से सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जरूरी है और इन याचिकाओं में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की तरफ से दायर एक रिट याचिका, अजय कुमार राय की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ एक क्रिमिनल रिट याचिका और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की याचिका शामिल है। और इससे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को तुरंत लिस्ट करने पर जोर देते हुए कहा कि आरोप बहुत गंभीर है और इसके बाद जस्टिस सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर इस मामले को लिस्ट किया जाए। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है। राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है और भी मतलब सेंटर को 9 मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इश्यू हुआ है। अच्छा, क्या मांग क्या है, आप लोग चाहते क्या है? ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ये जो पैसा है, बिकॉज एक कहावत है कि राम के करों से छूट सभी डूब जाते हैं, तो ये एक्चुअल में इतना सेंसिटिव मैटर है कि जो पब्लिक ऑफरिंग्स हैं जो कि भगवान के लिए दी गई थी, डाइटी के लिए दी गई थी, उन पर कोई कैसे डकैती डाल सकता है, कैसे उस पैसे को खा सकता है। तो दैट इज द मेन कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।